नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी, बट रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली सारी चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being to true yourself that you can be true to others। है ना? कोई भी बिल्कुल डिप्रेशन में या गलत कुछ सोच के कुछ मेजर कोई डिसीजन ना ले, सोच समझ के सही से कहूंगी, या किसी से सलाह लेके फिर कहूंगी कुछ एक्शंस या डिसीजन लेने की जरूरत है, गिल्ट में रह के नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा अगर कहूँ तो आप सिचुएशंस में कहूँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा छोटा-मोटा कोई प्रॉफ़िट फाइनेंशियल हो सकता है कि हो भी, या फिर कहूँगी आप आने वाले समय में सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से जो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो बढ़कर कुछ अमाउंट आएगा, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको चीज़ों को लेके डिज़ायर्स रखते हुए दिख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो। एंड या कहूँगी पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो कब वो रीच आउट करेंगे, कब चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ों को लेके भी सोचते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। लिब्रा आपके जीवन में ना एक दिख रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एंड या कुछ लोगों के केसेस में, ये कुछ लोगों के लिए कहूंगी, कोई न्यू इंसान भी कनेक्ट हो सकता है। अगर आप जाना चाहो, ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, बट फिर भी देर इज अ चांस, पॉसिबिलिटीज कुछ लोगों के केसेस में न्यू फेजेस किसी के साथ में, न्यू पर्सन। देखो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो बहुत कुछ नया आ रहा है, बट फिर भी आप थोड़ी-सी फ्रीजिंग हो। शायद आप कुछ और वक़्त लेना चाह रहे हो किसी डिसीज़न को लेके, एक्शंस लेने में। बहुत कुछ आ तो रहा है, आस-पास चीज़ें, खुशियाँ भी हैं, बट शायद कुछ चीज़ें आपको अगर कहूँ तो फ्रीज़ कर रही हैं, या एक्शंस नहीं लेने पे मजबूर कर रही हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जीवन में, जिसे आप सुधारो कि ना सुधारो, उसमें भी कहूँगी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ दिख रहे हो फिलहाल। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। होप कि आपकी जो भी विश हैं, डिजायर्स हो लिब्रा, वो आपकी यूनिवर्स पूरी करे। बिल्कुल अफर्म करो ऐसी एनर्जीज को, बिकॉज एक एस ऑफ कार्ड्स आपकी तरफ में अगर कहूँ तो बिल्कुल न्यू न्यू फेजेस आ रही हैं, नई नई खुशियां आ रही हैं, जो शायद आप डिजर्व भी करते हो। एंड वो चीजें आपको कनेक्ट भी होते हुए दिख रहे हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं इसमें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो आपकी ना फिलहाल अगर रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो इमोशंस भी हाई हैं, फीलिंग्स भी हाई हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ वेटिंग एनर्जीज में मुझे ज्यादा दिख रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपको ज्यादा रिच आउट करे, टेक्स्ट मैसेज करे, कॉल करे, बात करे, या साथ में रहते तो वो हमेशा कुछ चीजों को लेके पहल करे। ये आपकी कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। वो हैं तो आपकी ज़िंदगी है, वो हैं तो बहार हैं। बीते काफ़ी सालों से अगर कहूँ तो ये चीज़ें आपने उनके लिए सोचा है, बट फ़िलहाल आपके लिए कुछ नया यूनिवर्स दे रहा है। अब पता नहीं आप उसे ग्रैब क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं चीज़ें सोच रहे हो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर वाइज़ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखो बीते 9 महीने में आपने बहुत चीज़ों को रिगार्डिंग एफर्ट डाला है ना? रिलेशनशिप पे हो सकता है, या करियर को लेके बहुत चीज़ों को लेके आपने थोड़ा-सा ट्रबल्स महसूस किया है, या कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ 9 हफ्ते भी कह सकती हूँ। तो थोड़ी-सी टायर्डनेस एनर्जीज़ में तो दिखती है कि थोड़ा-सा टायर्ड हो आप।
बट सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। रिलेशनशिप पे रिगार्डिंग अगर कहूँ तो और कुछ आपको वर्क करने की जरूरत लग रही है कि मुझे को ना कुछ करना है, या तो सेम पर्सन के साथ में, या कुछ लोगों के लिए न्यू भी कह सकती हूँ। बट जिनका भी अगर सेम पर्सन के साथ है तो कहूँगी कुछ लोगों के लिए कॉमन कोई फ्रेंड हो सकता है, या कॉमन कोई चीजें हो सकती हैं जिनसे आप चाह रहे हो कि उनसे कुछ चीजें, अगर पर्सन थोड़े से रूठे हैं या कुछ भी अगर अप एंड डाउन्स है, या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसके थ्रू से वो चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो आई थिंक कुछ लोग ये भी सोच रहे हो। एंड लॉट ऑफ लव्स, लॉट ऑफ फीलिंग्स कहूंगी पर्सन को लेके है जरूर, लवर्स का कार्ड है। बट इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज, कि अब आप चाह रहे हो कि सामने वाला भी इक्वली आपको उसी वे में कनेक्ट करे, तब आप कुछ एक्शंस लोगे। बिकॉज एक्शंस में अगर कहूँ तो आप मुझे पॉश दिख रहे हो। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो किसी से एनर्जीज रीड कराने का भी मन है आपका, कि मैं जानूं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग क्या मुझे ये एक्शंस देना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक आपका कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अगर कहूँ तो मन होता है कि मैं किसी से अपने रिगार्डिंग कुछ चीजें फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जानने के लिए एनर्जीज रीड कराऊं, कार्ड्स रीड कराऊं। चलो देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके पर्सन की भी अगर कहूँ तो इनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ये भी कुछ चीजों को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कहूंगी आपके पर्सन को रिसेंट में इनकी सिचुएशंस में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं डिवाइन की तरफ से। इनके लिए भी एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। इनका अगर कहूँ ना, दिल से अगर कहूँ तो दोराहा सपन है। कुछ चीजों को लेके ये थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। मैं स्टक एनर्जीज नहीं कहूंगी इसे कि ये दुखी है, नहीं परेशान, वो चीजें नहीं, बट थोड़े से कंफ्यूज कुछ चीजों को लेके। मतलब जो चीजें इनके मतलब कुछ चीजों को लेके ना इंसान कभी कभी यूज टू हो जाता है। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो नया चीज आ तो रहा है, लेकिन यूज टू जिस कंफर्टेबल जोन में, ये कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं कहूंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। दोराहा पंसा है, या किसी इंसान को लेके कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन वाली भी फेजेस हैं। तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे ऑफ दिख रही है। या तो आप कुछ चीजों लेकर नाराज हो, या पर्सन थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। देखो, इनकी जिंदगी में अगर कहूँ तो मल्टीपल सिचुएशंस हैं जो शायद आपकी तरफ में उतनी अभी वर्स्ट है भी नहीं। बट इनकी जिंदगी में कहूँ तो आसपास चीजें जो हैं, या कुछ लोग भी हो सकता है कि इनको थोड़ा डिस्टर्ब भी करते हुए दिख रहे हैं। तो दिल से चीजें जो ये जानना चाह रहे हैं, किस दिशा में मुड़ना चाह रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा इनके लिए ऑल्दो इन्होंने मन तो देखो, ये भी अगर कहूँ तो अब दिल से नहीं दिमाग से चलना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल से कुछ चीजें उलझ जा रहे हैं। तो दिमाग इनकी अगर कहूँ ना, तो दिल दिल से कोई एक्शंस नहीं ले रहे। दिमाग जो कह रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से आपके पर्सन रिसेंट में कोई डिसीजन या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज बाहरी चीजें जो है ना काफी ज्यादा इनको उलझा रही हैं। दिमाग से कई चीजें मतलब कि कोई लोग हो सकता है खेल रहे हैं। तो वो सिचुएशंस कह सकती हूँ। करियर हो सकता है अच्छा है, बट लोगों की कही सुनी बातों को लेके एक्ट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। बहुत ही जिद्दी है ना। जो ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं अपनी वर्डिंग्स को। जो देखो, इन्होंने आपको बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो इनके हिसाब से इन्होंने कुछ रूल सेट किया, इन्होंने अपनी कुछ रेगुलेशंस की, इन्होंने अपने करियर को लेके कुछ बोला। तो अभी भी कहूंगी उस चीज पे ये कायम है। फिलहाल आपके पर्सन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। दिल को एक साइड कर दिया है, दिमाग को ज्यादा दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। तभी कहूंगी रिसेंट में कोई एक्शंस भी लिया है। आपको लेके अगर कहूँ तो इन फ्यूचर्स के नाम पे ना ये थोड़े से पॉज्ड हो जा रहे हैं, कि इनको लग रहा है कि इस तरह से अगर कुछ चीजें मैं एक्शन या डिसीजन लूंगी तो शायद रिलेशनशिप में कुछ चीजें होल्ड पॉस्ट फेजेस और क्रिएट होंगी, या कुछ ऐसी एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि इनको फिर कोई एक्शन देने में आपकी तरफ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो कहूंगी इनकी सोच में दिख रही है। कुछ चीजों को लेके ये भी अगर कहूँ फ्यूचर्स के नाम पे ना कितना करूं, अभी जो लग रहा है वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स के नाम में सरेंडर टू द गॉड कह सकते हैं, दिख रही हैं चीजें। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज।
एट ऑफ कप्स, प्यार तो है मन में, लेकिन प्यार तक जाऊं कैसे ये नहीं समझ आ रहा है, कौन सा रास्ता चूज करूं वो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपके पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज में अगर कहूँ तो उसमें भी दिख रहा है कि अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, अपने लोग, अपने आसपास की चीजें उन्हें ही सोचना है, दिल से नहीं दिमाग से चलना है, प्रैक्टिकल रहना है, इमोशंस नहीं दिखाना है ये कहूंगी। बातें होंगी तो नॉर्मली वैसे मतलब कर लेंगे, या कुछ कुछ केसेस में कहूंगी कुछ लोगों के लिए रूड भी हो सकती हैं चीजें। सभी के साथ में तो अच्छा कर लेंगे बातें, लेकिन जब आपकी तरफ में आना हो तो फिर स्टक। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आपकी तरफ में की एनर्जीज में ना मुझे सारे कार्ड्स में दिख रहा है कि आपको इंतजार तो है कि सामने वाला कुछ एफर्ट डाले या कुछ कहे अच्छी बातें, लवेबल बातें। तो लव की कम्युनिकेशंस आप भले ही करना चाहो, लेकिन पर्सन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो अगर बच्चे हैं आपके, जिनके भी अगर बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में खुशियां या बच्चों से खुशियां मिलती हुई कहूंगी दिख रही हैं। पारिवारिक खुशियां भी कुछ लोगों को मिलती हुई दिख रही हैं। करियर वाइज हो सकता है कुछ चीजें, खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी कहूंगी इंक्रीज आने वाले समय में थोड़े टाइम के लिए होते हुए दिख रही हैं। पैसों को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन थोड़ी सी स्टॉकिंग एनर्जीज में, अगर जिनकी भी डिस्टेंस में ना, तो कहीं से कुछ चीजें पता चले तो वो जरूर करना चाहेंगे। मनी वाइज थोड़ी सी ऊपर नीचे इनकी भी एनर्जीज में दिख रही है, थोड़ी सी मनी ब्लॉकेज। बट प्यार हो आप इनके, तभी कहूँ पुराना प्यार है, पुराना चीज है। तो कंट्रोल करते हुए भी अगर कहूँ तो आने वाले कुछ टाइम में जिनकी कम्युनिकेशंस अगर होती हैं तो थोड़े टाइम के लवेबल भी हो सकते हैं, या सामने से पर्सन जो आप इंतजार कर रहे हो, अगर आप भी कुछ करते हो या इंटरेक्शन होती है तो नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हो कि होते हुए दिख रही हैं। बट कुछ क्लियरिटी नहीं रहेगी एनर्जीज में, थोड़े टाइम की कहूंगी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म देखो कुछ चीजों को लेके ना डिवाइन कहना चाहते हैं कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। वेट करने से अच्छा है कि कुछ चीज़ों को लेके अगर आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जिस वे में आपको लग रहा है कि मेरे को अब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें एंड आगे बढ़े लाइफ में। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में रीडिंग है, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।